नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बड़ी खबर है, बीजेपी उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है और ये सीट जो है कौन कौन से है, प्रत्याशी कौन कौन से, एक एक करके आपको बता दें तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि पहली, दूसरी और आखिरी लिस्ट में रामनगर से नंदकिशोर राम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नरकटियागंज से संजय पांडे प्रत्याशी होंगे तो बगहा से राम सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। लौरिया से विनय बिहारी एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। ये वो चेहरे जो बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। चनपटिया से उमाकांत सिंह, नौतन से नारायण प्रसाद का नाम है। इसके साथ साथ हरसिद्धि की अगर बात करें तो कृष्णनंदन पासवान चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह, चिरैया से लाल बाबू प्रसाद, कोचा धामन से बीणा देवी। बायसी की अगर बात करें तो यहां से विनोद यादव चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। तो 101 सीटों की जो लिस्ट है वो बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है। राघोपुर से सतीश कुमार यादव जो टक्कर देंगे तेजस्वी यादव को इस सीट से। बेहपुर से कुमार शैलेंद्र हैं और पिरपैंती से मुरारी पासवान का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद आगे दूसरी सीटों की अगर हम बात करें तो रामगढ़ सीट से अशोक कुमार सिंह का नाम बताया जा रहा है जो चुनावी मैदान में इस बार होंगे। मोहनिया से महिला प्रत्याशी संगीता कुमारी को टिकट मिला है। इसके साथ साथ भभुआ सीट की अगर बात करें तो भरत बिंद यहां चुनावी मैदान में होंगे। गोह की अगर बात करें तो रणविजय सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। ये लिस्ट, आखिरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हुई है और रामगढ़ से अशोक कुमार का नाम शामिल है। और देखिए, इससे पहले बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का भी नाम शामिल है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 12 सीटों के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चर्चित चेहरे हैं। दरभंगा के अलीनगर से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है तो बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जो कुछ दिनों पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियानपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा सुरक्षित सीट से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाव सीट से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर का है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की रहने वाली है। दिल्ली के नजफगढ़ में पली बढ़ी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक बेटी की पढ़ाई करवाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कराया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैथिली ठाकुर मिथिला की आन बान और शान है। उन्होंने अपने सुरों से वैश्विक स्तर पर मिथिला की संस्कृति और परंपरा को पहचान दिलाई। वो मैथिली ठाकुर अब ऑफिशियली बिहार की राजनीति में आ चुकी हैं। 12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ अपने खाते की 101 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 18 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर आरएलएम के 4 उम्मीदवारों की लिस्ट भी उपेंद्र कुशवाहा जारी कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी स्नेहलता को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। मधुबनी से माधव आनंद होंगे। उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ दिनारा से आलोक सिंह चुनावी मैदान में है। महुआ के बदले आरएलएम को पारू सीट मिला है। तो देखिए, अपनी सीटों को लेकर के कुछ एक्सचेंज की जो स्थिति है वो भी कुशवाहा की पार्टी को लेकर के बनी। हालांकि उसको स्वीकारा भी कुशवाहा ने और ये वो नाम है। सबसे खास कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो भी चुनावी मैदान में है। मधुबनी से माधव आनंद जो काफी खास माने जाते हैं कुशवाहा के। उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज चुनावी मैदान में होंगे। महुआ के बदले आरएलएम को पारू सीट मिला है
और पारू सीट से भी उम्मीदवार की घोषणा की गई है। और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के सवाल पर यह कहा है कि कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान निकाल लिया जाता है। और उसी क्रम में हम लोग दिल्ली गए थे, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं होती है। विमर्श का दौर होता है और उसमें जो कुछ भी इशू आता है उसको समय से आदमी सोल्व करता है। और उसी क्रम में एक इशू आया तो फिर हम लोग दिल्ली गए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और सारी बातें हो चुकी है। आप देख लीजिए ना, इतनी बात बोल रहे थे, इसमें अपने कहाँ कोई कन्फ्यूजन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। उपेंद्र कुशवाहा सहित सभी घटक दल के नेता मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एमएलसी सीट भी दी जाएगी। एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जा रही है, तो उपेंद्र भाई भी और सभी लोग मिल करके कल से नॉमिनेशन में सब लोग लगेंगे। इनके साथ साथ जो इनको 6 सीट का विधानसभा का उम्मीदवारी मिला है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो भी पहला अवसर मिलेगा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इनको एक एमएलसी का भी, सदस्य बिहार विधान परिषद का भी सीट देने का काम करेगी। इसी बीच देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। राजेश राम को कुटुंबा से सिंबल मिला है, शकील अहमद खान को कदवा से मिला है सिंबल, विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर से सिंबल दिया गया, अमिताभ भूषण को बेगूसराय से सिंबल दिया गया, ललन यादव को सुल्तानगंज से सिंबल मिला, अमरपुर विधानसभा से जितेंद्र सिंह को सिंबल दिया गया, जितेंद्र यादव को पूर्णिया विधानसभा से सिंबल मिला है, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को सिंबल दिया गया है, प्रतिमा दास को राजा पाकर से सिंबल मिला है। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जयेश सिंह को बगहा से सिंबल दिया गया। इसके साथ ही अमित कुमार टुन्ना को रीगा से सिंबल मिला है। विक्रम से अनिल कुमार सिंह को सिंबल कांग्रेस की तरफ से दिया गया। अनिल कुमार सिंह ने आज नामांकन भी किया है। वैशाली से इंजीनियर संजीव को कांग्रेस की तरफ से सिंबल दिया गया। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को कांग्रेस का सिंबल मिला है। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और तमाम जो उम्मीदवार हैं जिन्हें कांग्रेस ने सिंबल दिया है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, एक ही सीट से आपस में महागठबंधन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आपस में ही भिड़ेंगे क्योंकि दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी इस सीट पर बात नहीं बन सकी और दोनों पार्टियों की तरफ से जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनकी तरफ से प्रत्याशी दे दिए गए हैं। बता दें कि गरीबदास को बछवाड़ा विधानसभा से सिंबल मिला है, तो दूसरी तरफ सीपीआई ने पहले ही अवधेश राय को सिंबल दे दिया है। यानी कि महागठबंधन के ये दो घटक दल और दोनों के प्रत्याशी आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बताएं, जहां आज से बिहार दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। शाम को संगठन से जुड़ी बैठक करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव बेहद ही नजदीक है और ऐसे में अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। शाम को संगठन से जुड़ी बैठक अमित शाह करने वाले हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। आज अमित शाह बिहार आने वाले हैं। शाम को संगठन के साथ बैठक होगी। संगठन से जुड़ी ये बैठक होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज तारापुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। सम्राट चौधरी के नामांकन में कई दिग्गज नेता शामिल भी होंगे। नामांकन से पहले तारापुर पहुंचने पर सम्राट चौधरी को कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। तो मुंगेर के तारापुर सीट से पर्चा भरेंगे। हालांकि इस बार ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। जेडीयू ने यहां पर त्याग किया है और
ये सीट जो है कह सकते हैं कि राजनीतिक विरासत को संभालने की भी सीट है सम्राट चौधरी के लिए। उनके पिता शौकनी चौधरी कई टर्म के विधायक भी यहां से रह चुके हैं। वहीं दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव भी आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नामांकन के बाद जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा, जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव भी आज नामांकन करने वाले हैं और उनके नामांकन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉमिनेशन का दौर जारी है और ऐसे में दानापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव आज नॉमिनेशन करेंगे। हमारे आदरणीय देश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ एक नामांकन सभा होगी, आशीर्वाद सभा भी कहिए। बहुत उत्साह है योगी जी के आने पर, स्वतःस्फूर्त लोगों में उत्साह का वातावरण है और उनके दर्शन के लिए, उनके उद्बोधन सुनने के लिए मैं समझता हूं कि उनका उद्बोधन होगा, दर्शन होगा सभी जनता का। और देखिए, सोनपुर से रामानुज प्रसाद को आरजेडी का सिंबल मिल चुका है। रजौली विधानसभा से कैप्टन राकेश चौधरी को आरजेडी से टिकट मिला है, तो आलमनगर से नवीन कुमार आरजेडी उम्मीदवार बने हैं। सिमरी बख्तियारपुर सीट से यूसुफ सलाउद्दीन को आरजेडी का टिकट मिला है, तो ये वो नाम जिनको सिंबल दिए जा चुके हैं। ये तस्वीर जहां पर लालू प्रसाद यादव सिंबल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ राबड़ी देवी की भी मौजूदगी है और सिंबल लेने के बाद से ये प्रत्याशी की तस्वीर सामने आई है। और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि पीके उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीके के इस ऐलान पर बिहार में सियासत हाई है। बीजेपी ने पीके को चैलेंज किया है और प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को बनने का ख्वाब भी देखते तो लड़िए ना, हिम्मत क्यों नहीं है। प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार की राजनीति में रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक ऐसा ऐलान किया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पीके ने ये ऐलान किया कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनसुराज पार्टी ने ये फैसला किया है। बिहार चुनाव से पीके की दूरी पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीके को चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हिम्मत नहीं हो रही है क्या? लड़िए, लड़वाएंगे, लड़ते क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम उठाएंगे जरूर ना। पीके पर हमलावर बीजेपी तंज कस रही है कि चुनावी रणनीतिकार बिहार को बदलने चले थे, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन चुनावी मैदान में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव लड़ने के सवाल पर पीके करगहर को जन्मभूमि और राघोपुर को कर्मभूमि बता रहे थे, लेकिन दोनों ही जगहों से जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते वक्त पीके ने भी यही कहा कि पार्टी ने राघोपुर से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मुझे संगठनात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए। जनसुराज अभियान ने ये तय किया है, इसलिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पीके के पीछे हटने पर बीजेपी निशाना साध रही है। ऐसे में देखना होगा प्रशांत किशोर इस पर क्या पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में एनडीए के दिग्गजों ने अपना नामांकन किया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे विधानसभा सीट से नामांकन किया, तो वहीं जेडीयू से पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह कुशवाहा ने और आरजेडी से राजेश कुशवाहा ने हथुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि गोपालगंज में एनडीए की सभी 6 सीटें जीतकर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पहले हम एनडीए के शीर्षित नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः हमें भोरे से उम्मीदवार बनाया
और गोपालगंज की 6 सीट आने वाले समय में पूरे जनता का समर्थन है, इसलिए 6 नवंबर को मतदान होगा और आप 14 नवंबर को देखेंगे गोपालगंज की 6 सीटें एनडीए के खाते में है और 14 नवंबर को पुनः एनडीए सरकार की वापसी होगी। अब किसका नाम है जी? जमानत जब्त होगा। हथुआ, भोरे, कुचायकोट सहित पूरे गोपालगंज जिला में जितने लोग लड़ेंगे एनडीए के विपक्ष में ना, सबका जमानत जब्त होगा। लालू का जो गृह विधानसभा है वहाँ से आप नामांकन किए, तेजस्वी का भी आज ही नामांकन हो रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? नामांकन होने दीजिए। तो गृह जिला है उनका, हथुआ गृह विधानसभा है। गृह विधानसभा का काउंटिंग होगा तो तेजस्वी को भी पता चलेगा, लालू यादव को भी पता चलेगा। वो बिहार आज एक विकसित बिहार बनने के कगार पर है। उनके 20 वर्षों के काम के आधार पर जनता में बहुत उत्साह है और जनता हमारी भरपूर आशीर्वाद एनडीए को देने जा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम लोगों का नारा है 2025 फिर से नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री जी। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, क्या कहेंगे इसमें? गोपालगंज में 6 की 6 सीटें एनडीए की झोली में जा रही है। खबर सासाराम से है। सासाराम के करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने जन स्वराज के प्रत्याशी और अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि जन स्वराज ने रितेश पांडे को करगहर विधानसभा सीट से उतारा है। रितेश पांडे करगहर के ही रहने वाले हैं और भोजपुर के चर्चित सिंगर भी हैं। नामांकन करते वक्त रितेश पांडे के समर्थकों ने हुजूम वहां पे देखिए उमड़ पड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदहाली के दौर से निकालने के लिए जन स्वराज के कार्यकर्ता इस चुनाव में आए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता इस बार जन स्वराज को पूरे प्रदेश में अपना आशीर्वाद देगी। बिहार का मुद्दा है भैया, गरीबी बदहाली से निकालना, शिक्षा से दूर करना, बिहार से पलायन रोकना बहुत ही मुद्दा है बिहार में, जिनको लेकर हम लोग जो बिहार के लोग हैं इनका आम जीवन सही करना है। जिस प्रकार से मंत्री जी लोग से पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि पलायन नहीं, बिहार के लोग माइग्रेट कर रहे हैं अच्छे जीवन की तलाश में। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भैया इतना दिन से क्या कर रहे हैं आप लोग, लोगों का जीवन अच्छा नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां महागठबंधन के भाकपा वाले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामांकन के बाद जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी की गई। दरअसल जितेंद्र पासवान पर गोपालगंज की न्यायालय ने ट्रायल सेशन के दौरान वारंट जारी किया था। पुलिस के मुताबिक 2020 से जितेंद्र पासवान फरार चल रहे थे और हथुआ अनुमंडल कार्यालय में भाकपा माले के सिंबल पर नामांकन करने पहुंचे थे और नामांकन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2013 में विजयपुर थाने में जितेंद्र पासवान पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। महागठबंधन प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को ट्रायल के एक मामले में न्यायालय से वारंट निर्गत था, जिसका निष्पादन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। कहाँ का सर काम था? विजयपुर का 307 का मामला था, 2017 का मामला था जिसमें ट्रायल चल रहा था, जिसमें ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। तो उनका नॉमिनेशन हो गया सर? हाँ, उनका नॉमिनेशन हो गया। खबर सुपौल से है, जहां छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद अचानक करीब 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ने पर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। खाने के दौरान एक बच्चे की थाली में छिपकली दिखाई देने पर विद्यालय के प्रिंसिपल राजीव कुमार रमन ने तुरंत खाना फिकवा दिया और इसके कुछ ही देर के बाद कई बच्चों में उल्टी, चक्कर और बेचैनी जैसे लक्षण दिखने लगे। कुछ लोगों को पेट में दर्द है तो सुई अभी दिया गया है, दर्द का गैस का भी सिरप पिलाया गया है। कुछ बच्चे को आराम हो गई है, कुछ बच्चे 5-6 बच्चे लोग को आराम नहीं हुआ है, उनको रेफर किया जा रहा है और बाकी और बच्चे आए हैं। अभी लगभग 30 बच्चे अभी तक आ गए। 5 बच्चों को पेट में दर्द, आराम नहीं हो रहा है, पैर हाथ ठंडा हो रहा है, बुखार लग रहा है, आगे और भी सिम्टम बढ़ सकते हैं, इसलिए रेफर किया जा रहा है। सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बच्चे भय से आ गए थे, गार्जियन डर से ले आया था। सारा बच्चे स्वस्थ है। 1-2 बच्चा को बुखार है, 1-2 बच्चे ट्रीटमेंट पे है, पेट में दर्द है, इंजेक्शन पड़ा है, दवा पड़ा है, बाकी ओके। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। मैं मगध में हूँ, मैं तिरहुत में हूँ, मैं सीमांचल में हूँ, मैं शाहबाद में हूँ, मैं मिथिला
आंध्र प्रदेश में हूँ। मैं पाटलिपुत्र में हूँ। हम बिहार में हैं। बिहार के हर चुनावी मैदान में हमारी टीम है मौजूद। चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज, इलेक्शन इक्वल्स टू न्यूज़ 18। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।